बैठ जाओ। भगवान की अनुकंपा, सन्यासी बाबा की कृपा और यह पुण्यमयी भूमि गुजरात तो वैसी भक्ति की भूमि है जहां नरसिंह मेहता जैसे संत हुए, जलाराम बापा जैसे महापुरुष संत हुए, जहां दादा सोमनाथ का पहरा है, द्वारका नाथ का पहरा है। और मेरे पागलों, जब तक दादा सोमनाथ हैं, द्वारका नाथ है, तब तक कोई अनाथ नहीं है, सब सनाथ है, सब पर दया है। तो भगवान की बहुत कृपा, हम सब हनुमान जी के इस मंगलमय चरित्र में उपस्थित हुए। हमारे वाम भाग में सब संत जन विराजमान हैं। सभी संत चरणों को हम दंडवत प्रणाम करते, सभी महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करते। परम पूज्य महात्मानंद सरस्वती जी महाराज जी विराजमान हैं, आचार्य हिंदू धर्म सभा वाले महाराज जी, पूज्य परम पूज्य श्री भक्ति स्वामी जी महाराज जी भी विराजमान हैं, उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम करते। और पूज्य महामंडलेश्वर सुखराम दास जी भी विराजमान हैं, उनके चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। और अन्य सब महापुरुष विराजमान हैं, सभी संत जनों के चरणों को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। चारों तरफ आप सब वैष्णव विराजमान हैं। देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी कथा को सुन रहे, आप सबके हृदय में जो राम जी हैं, उनको भी हम सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोरी जोग पानी। देखो, बुरा ना मानना, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है, स्वाभाविक रूप से साधक अकेला महसूस नहीं करता। भले ही दुनिया विरोध में रहे, पर यदि भगवान की भक्ति के प्रति समर्पण है तो साधक को लगता है कि पूरा संसार हमारे पक्ष में। इसलिए कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आए ना, विपरीत, बहुत मुसीबत वाला, सब आपके विरोध में हो, जगत आपके विरोध में हो, तब मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, भीड़ तो कौरवों के पास थी, लेकिन पराजय हुई भगवान पांडवों के पास था, उनकी विजय हुई। इससे सिद्ध होता है कि जिसके पास भीड़ हो, जरूरी नहीं उसकी जीत हो, जीत उसकी होती है जिसके पक्ष में भगवान होता है। और भगवान पक्ष में हो जाए तो सारा संसार विरोध में हो, तब भी बाल बांका होने वाला नहीं है। जगत तुम्हारे विरोध में हो जाए तब भी बाल बांका होने वाला। इसलिए जगत के भरोसे मत रहना, रहना तो जिसने जगत को बनाया है उसके भरोसे रहना। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। आपके घर में टीवी सेट है? बोलो। किचन सेट है? टी सेट है? सोफा सेट है? है? बोलो। तो फिर माइंड क्यों अपसेट है? हाँ, टीवी सेट है, किचन सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, फिर आपका माइंड क्यों अपसेट है? जिंदगी को प्रसन्नता में जीना है तो ये सेट घर पर हो या ना हो, यदि माइंड सेट है तो तुम्हारी लाइफ सेट है। हाँ, और यदि तुम्हारा माइंड अपसेट है तो चाहे जितने सेट तुम अपने घर पर रख लो, कुछ भी खुशी देने वाला नहीं है। कोई भी प्रसन्नता आपको प्राप्त नहीं होगी, चाहे जितने सेट घर पर रख लो, चाहे चार्जिंग सेट रख लो, टीवी सेट रख लो, बीबी सेट रख लो। हाँ, तब भी आपका कल्याण होने वाला नहीं, प्रसन्नता मिलने वाली। बोले प्रसन्नता कब होगी? बोले कुछ भी सेट घर पर ना हो, पर यदि भगवान का भजन और संतुष्टि मन में है तो कोई भी सेट ना हो। यदि माइंड सेट है तो आपका जीवन सेट हो जाएगा। हाँ,